आज की शुरुआत एक शेर के साथ। पता नहीं किसने लिखा है, लेकिन आप भी सुनिए। समझने की नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। चुनाव आए और हंगामा ना हो तो भला कैसी सियासत। बिहार में सियासत अपने पूरे शबाब पर है। शय और मात का खेल शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच सियासत की इस जंग में चुनाव आयोग भी कूद पड़ा है। मुद्दा है मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण आदेश का, जिसके जारी होने के साथ ही तूफान खड़ा हो गया है। दरअसल 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाकर 4 करोड़ 74 लाख लोगों को सिर्फ एक महीने में अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। कदम भी सही है। आखिर जब आप नीति निर्धारणकर्ताओं को चुनने जा रहे हैं, तो आपको अपनी पहचान सुनिश्चित करनी ही चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बिहार जैसा राज्य जहां दस्तावेजों की कमी है, वहां यह कितना संभव है, यह भी एक वाजिब सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीखी मिर्ची और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बिहार में इस साल के आखिरी तक चुनाव होने हैं। पूरा ईडी गठबंधन चुनाव आयोग की फेंकी हुई इस गुगली में उलझ गया है। आयोग ने संविधान अनुच्छेद 326 के अनुरूप मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लागू किया और इसकी पहली प्रयोगशाला बना भारत का वो राज्य जिसकी साक्षरता दर महज 61% है और वो भारत के सबसे कम साक्षरता वाले राज्यों में शुमार है। लेकिन अब जब चुनाव में महज कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में अगर ऐसा कुछ करना भी था तो इतनी देर क्यों लगाई। चलिए पहले तो यह जान लेते हैं, पुनरीक्षण का आदेश क्यों। चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत की। इसका मकसद मतदाता सूची को अपडेट करना और गैर कानूनी प्रवासियों सहित अयोग्य मतदाताओं को हटाना है। इस प्रक्रिया में 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाया गया है। जिन लोगों का नाम 2003 की सूची में है, उनको सामान्य सा फॉर्म फिल करना होगा। लेकिन जिनका नाम उस सूची में नहीं है और उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार अपनी नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज जमा करने होंगे। चुनाव आयोग के अनुसार बिहार में कुल 7.9 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 4.96 करोड़ का नाम 2003 की सूची में है। बाकी 2.94 करोड़ लोगों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने होंगे। लेकिन यह सिर्फ अनुमान है और एक अनुमान यह भी है कि 2003 की सूची के 4.96 करोड़ मतदाताओं में से करीब 1 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी है। प्रसिद्ध न्यूज़पेपर द हिंदू में एक लेख में चौंकाने वाले आंकड़े दिए हैं। 2022 की जातिगत जनगणना के अनुसार बिहार में केवल 20.47 लाख लोगों के पास सरकारी नौकरी है और इनमें से आधे से में भी कम जो 18 से 40 आयु वर्ग में है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 3 के अनुसार 2001 से 2005 के बीच जन्मे केवल 2.8% लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है। केवल 2.4% बिहारियों के पास पासपोर्ट है। 18 से 40 आयु वर्ग में 45 से 50% लोग मैट्रिक पास हैं, लेकिन महिलाओं में यह संख्या और भी कम है। डोमिसाइल प्रमाण पत्र तो बिहार में बहुत कम लोगों के पास अवेलेबल है। बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी केवल 1.3% है। 2011-12 के सर्वे के अनुसार महज 16% बिहारियों के पास जाति प्रमाण पत्र है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर सिर्फ असम में लागू है। पारिवारिक रजिस्टर भी बिहार में लागू नहीं है। जमीन मकान आवंटन प्रमाण पत्र मामले में सरकारी आवास वाले कर्मचारियों को छोड़कर यह आम नहीं है। ऐसे में उम्मीद भी बेमानी है कि इतने बड़े अभियान के लिए सभी लोग दस्तावेज जमा कर पाएंगे। एक और बात, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, बिहार सबसे कम साक्षरता वाले राज्यों में से एक है, तो इनमें से मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र जो सबसे आम दस्तावेज है, वो भी सबके पास होगा, ऐसा भी संभव नहीं है। बिहार में 50 से 55% लोग, खासकर गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में, इस प्रमाण पत्र के बिना हैं। इसका मतलब है कि लगभग 2.4 से 2.6 करोड़ लोग जो गरीबी के कारण स्कूल छोड़ चुके हैं, मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं।
इसके अलावा 40 साल से अधिक उम्र के वे लोग जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है या जिनके नाम में बदलाव हुआ है, वो भी मतदान के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। यानी अगर आप बिहार में आयोग का कदम देखकर शांति से बैठे हैं और यह सोच रहे हैं कि आग तो पड़ोसी के घर में लगी है, मुझे क्या, तो जनाब आंखें खोलिए, क्योंकि बिहार तो प्राचीन काल से ही सियासत की प्रयोगशाला रही है और कल जब आपके राज्य में चुनाव होगा तो यह आग आपको भी झुलसा सकती है। इसलिए फिर एक शेर कहती हूं, इनसे उम्मीद न रख, ये है सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले। फिर मिलेंगे तीखी मिर्ची में लेकर, जो बहुत से आंखों में पानी निकाल सकती है। और हाँ, आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमारे चैनल द खटका में जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। हमें आपके छोटे प्रयास से हौसला मिलता है।